कहती है, सदगुरु वैद वचन विश्वास और संयम यहन विषय के आशा। वचन एक बार चरण भले छूट जाए लेकिन वचन न छूटे। क्यों? वचन में ही तो सब कुछ है। वचन से ही तो सरस्वती पानी के रूप में निकलती है। सरस्वती कहाँ बनती है? इसी के अंदर तो बनती है, गुरु जी के चरणों में थोड़े बनती है। हाँ, ये बात जरूर है कि चार तरह से ज्ञान होता है। स्पर्श ज्ञान, छूने से, चरण को छुआ कोई बोधि पुरुष को तो करंट लगेगा, एक दिन परिवर्तन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व वचन का है। सबसे ज्यादा स्पर्श ज्ञान, दृष्टि ज्ञान, देख लिया किसी को बोधि पुरुष ने, अच्छा इनका हो गया मंगल, इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। दृष्टि पर गई, पता नहीं कौन बोधि पुरुष है। अब सब तो नहीं है लेकिन है, सत्संग में जाएगा तभी तो मिलेगा। और सब एक है संकल्प ज्ञान। सुन लिया, अच्छा अमेरिका पूरा दुनिया को बर्बाद करना चाहता है तो क्या हमारा भारत बोधियों का देश नहीं है? ले लिया संकल्प यहीं से, अमेरिका तुझे तो बताएंगे। तो क्या बताएंगे? अमेरिका को बर्बाद कर देंगे? नहीं, तुमको औकात बताएंगे, तुमको औकात बताएंगे। बोले भारत माता की। ये आर्यावर्त है, ये रामकृष्ण बुद्ध महावीर का देश है। अभी देखने को मिला ना, रूस के राष्ट्रपति आए, गीता लिया। रामायणों मिलनी चाहिए, रामचरितमानस मिलनी चाहिए। एक और निवेदन है, भगवान कृष्ण के बाद कलयुग आया है, लेकिन भगवान राम के बाद सतयुग आया। ये सब बात समझनी चाहिए। कृष्ण भी हमारे, राम भी हमारे, शिव भी हमारे, बुद्ध भी हमारे, महावीर साहब हमारे, लेकिन क्या हुआ है पूर्वजों से सीखना है। इसीलिए रामराज चाहिए। तो निवेदन दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा हम लोग सुन रहे हैं। अब पद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति अमान, अभिमान रहित होके, ये बड़ा दिव्य है। अभिमान और अहंकार ये दोनों रहते, लेकिन वही अभिमान, असभिमान जानी नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान हो कि मैं तो भगवान का भक्त हूं। चलिए उससे भी श्रेष्ठ, मैं भगवान का वंशज हूं। क्या हूं? वंशज। मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का वंशज हूं। कितनी बड़ी बात है भाई। भगवान का वंशज तो भगवान जैसा होगा ना, वो काहे शैतान बनेगा? जब हम नहीं मानते हैं अपने को उनका वंशज, बस भटक गए इसी में तो है। और जहां ये अभिमान हमको हुआ, मैं भगवान का अंश हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन मत्सा सुखराशि, या मैं उनका वंशज हूं, व्यापकता आ जाएगी। तो अमान यहां से निकलेगा। क्यों? अहंकार और निराकार दोनों अगल बगल में है। तो निराकार का बिना ज्ञान के अहंकार तो नहीं जाएगा, तो कम से कम अभिमान को भगवान में डाल दो, काम बन जाएगा। और चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजी गान, जैसे हो भगवान का लीला कथा सुने, गाएं, समझें। आगे बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो गुरु ने मंत्र दिया, उस मंत्रों में भी श्रेष्ठ मंत्र कौन है? वैसे तो गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, गीता में बताया गया, लेकिन वो बहुत बड़ा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस समय इस आर्यावर्त में गायत्री मंत्र के रचयिता मुख्य रूप से विश्वामित्र हैं, महर्षि विश्वामित्र। जिस समय आर्यावर्त में लोग बहिर्मुखी भक्ति करते थे, उस समय इस मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की। ये मंत्र कहता है कि इस दुनिया को बनाने वाला आपके भीतर है।
कहाँ है? और बाथरूम में हो तो हुआ भी है। भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं तो भगवान हुआ नहीं है है कि नहीं है? ये मंत्र सिद्ध कर देता है कि वो है, लेकिन ये है बड़ा। इसलिए राम मंत्र जो है छोटा है, राम सकल। अच्छा, राम माने क्या हुआ? जो रम रहा है, वही तो रम रहा है जिसने सृष्टि बनाई है, नहीं? और छोड़ कोई रम रहा है क्या? व्यापक विश्व और रूप भगवाना, पति धरि देह चरित कृत नाना। वही तो है, एक से अनेक हुआ, और आज जो उस एक को उसमें समर्पण नहीं करता है वो भटक रहा है। हमारे शास्त्र बोधि पुरुष तो खोल गए, विवाह करना भी गुनाह नहीं है। नहीं, एक प्रचलन हो गया, जो विवाह नहीं किया वो बड़का महात्मा है। अच्छा भाई, ठीक है, होगा। हमारे भोलेनाथ तो विवाह किए, उनसे बड़ा कौन महात्मा है? बोलिए शंकर भगवान की, बोले आदि शक्ति जगत जननी की है। भोलेनाथ हो अपनी अर्धांगिनी को लेके घूमते हैं। एक जगह कथा में कहते हैं हमारी देवी जी को अभी पत्नी को लेके आए। हमने पत्नी नहीं है, ये अर्धांगिनी है। अरे बोले तो नहीं लेके आना चाहिए। अरे हमने कहा भोले बाबा लेके चलते, तुम नहीं के तो हम सब हैं, का दिक्कत है? बोलो, बोलिए शंकर भगवान की। चलिए भगवान राम को ले लीजिए। अरे सजाते हैं अपने देवी जी को, जयंत जब चूंच मारा है। चलिए, भगवान कृष्ण का तो कहना ही क्या है, उनके लीला में फंसे तो चौराहा बन जाएगा। एक को संभाले नहीं संभल रहा है तो बाकी करते छोड़िए। भगवान बुद्ध गिरहस्थ, भगवान महावीर गिरहस्थ, किसको पकड़ेंगे? कबीर तक गिरहस्थ है, तुलसी खुदा गिरहस्थ है, यही गिरहस्थ। इसलिए गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अगर गृहस्थ नहीं होगा तो ये लोग कहां से आएंगे जी? हमारा ये राष्ट्र तभी आधुनिक विवेकवान राम राज में आएगा जब गृहस्थ बोधि बन के राजनीति में प्रवेश करेगा। देखिए, बड़ी बात है, बड़ी बात है, लेकिन बिल्कुल सरल है। हमको क्या मतलब है? अच्छा भाई, तो कहना तो कह दे, बाझन जाने पर सौती के तीरा। ठीक है, अभी तो योगी जी बहुत, उनको तो अनुभव है। जब गृहस्थ भ्रष्ट होता है तभी सन्यासी को आना पड़ता है। गृहस्थ भ्रष्ट हो जाएगा तभी तो सन्यासी आएगा। कब आएगा जी? लेकिन जो गृहस्थ को अनुभव है वो सन्यासी को नहीं होगा, क्योंकि गृहस्थ भी तो सन्यासी है। सन्यास का तो मतलब होता आस छोड़ के काम करो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास करके जो गुरु ने मंत्र दिया उसको जपे। जो मंत्र मिला वैसे सबसे श्रेष्ठ राम मंत्र है, ये बात तो रखनी पड़ेगी। क्यों? राम का मतलब होता है रमने वाला, हे रोम रोम में बसने वाले राम। क्योंकि राम जी ने मनुष्य जीवन में दिखा दिया कि एक मनुष्य कैसे भगवान बन सकता है। बनो ना, कौन लोग का? अगर भगवान नहीं तो फिर शैताने होंगे, फिर तो उसका अपोजिट शैतान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। अगर मंत्र को आप दृढ़ विश्वास से भजते हैं, खाते पीते उठते बैठते, बाथरूम में जहां भजे भजे, खाली है तो जप है। परिणाम क्या होगा? पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेद में भगवान के निराकार तत्व का वर्णन है वो भीतर से प्रकट हो जाए। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, वेद में जो प्रकाश छुपा है। प्रकाश माने क्या होगा? लाइट जलेगी नहीं, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उत्तरकांड में परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। भगवान ने कहा मंत्र को जपो, जो मिला है गुरु से। और आगे बोले छठ तम सील बिरत बहु कर्मा। सील माने चरित्र। जब मंत्र जपेंगे प्रकाशित होगा, भीतर से विवेक जागेगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई तो सीलता आ जाएगी। सील माने चरित्र। हुआ होगा गलती,
गलती हुआ होगा जीवन में, ये तो जीवन ही मिला गलती के लिए, और नहीं करेंगे। भगवान राम ने पूर्व जन्म में विष्णु के रूप में कितनी गलतियां की, लेकिन जब आहा कहते नहीं, एक नारी व्रत रतमत झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। अब की बात नहीं, अब की बात नहीं, तो शीलता आ जाएगी। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील गुण निधि विशाला। राम शीलवान है तो हम उनके हैं, तो हमको भी तो चरित्रवान शीलवान होना चाहिए। अरे पूछो तो करें, हैं? देश बेच देंगे कहीं हम राम भक्त हैं। अब किसी का तो नाम है राम है, अब कहेंगे नहीं लेकिन जेल में है, जाने कई लोग हैं, एक लोगों का तो नाम नहीं, सबके नाम में राम है और है जेल में। अब क्यों है वो जाने, उनका काम जाने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो छठदमशील विरक्त बहुत कमा निरंतर विरक्त सज्जन धर्म, सज्जन का धर्म करें, सज्जन का। स्वयं को लगे कि हम सज्जन हैं, या अपनी कमी खुद महसूस होने लगे। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सिया राम मैं सब जग जानी। वो वही है, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं कि हमसे ज्यादा संत, उसको पकड़िए। क्यों क्यों पकड़िए? बोले राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। वर्तमान में भगवान राम तो अवतार में नहीं है ना, तो क्या भगवान है नहीं? वर्तमान में संत ही भगवंत है, लेकिन वो हो गुण हो, पकड़ने से क्या होगा, तत्व का दर्शन करा देगा। वो तो नहीं कराएगा, जब सुनते 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 मनन चिंतन करते करते दर्शन हो जाएगा। अभी सबरी माता को होगा। तो इस तरह कहते हैं सातों सम मोहि मैं जब देखा। अब इसका मतलब ये थोड़ा हो गया। अब एक लोग थे, हमसे प्रश्न कर दिए, शायद बिहार में कथा हो रही थी, बहुत मच्छर था। बोले गुरुजी, जीव को मारने में तो बड़ी दिक्कत होती है, अब तो लगता है न मारे का। हमने मच्छर का बात है? बोले मच्छर को मच्छरदानी लगा। बोले मच्छरदानी के अंदर घुस जाते हैं। तो हमने बोला तो बोले उसको मारे तो जीव है, जीव हत्या तो गलत है। तो हमने कहा तो काटेगा तो डेंगू होगा, तो फिर समझना जीव हत्या गलत है कि नहीं गलत। बात को समझना है। अब मच्छर की हम आरती उतारे हैं, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो में तो शिव है। अरे मच्छर का प्रकटीकरण तो जानो, तो हमारी गंदगी से जन्म लिया। सृष्टि में जो मच्छर आया है, पहले मच्छर नहीं था। हम लोग भी बचपन में जहाँ मर्जी सो जाते थे। अभी हम वहां गए थे, अहमदाबाद में भी मच्छर नहीं था। अरे भैया, अब वो हम ही लोगों ने तो उसको पैदा किया गंदगी करके। अब होगा कहो नहीं जीव हत्या नहीं है, आरती उतारेंगे तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा, तो पता चलेगा। तो इसलिए विवेक तो होना चाहिए। ये भाव जगेगा, भक्त में ये भाव जगता है कि हम किसी जीव को न मारें। लेकिन जब विवेक आता है तब उसको समझ में आता है। अभी थोड़े कि हमारे आर्मी में कोई है और उसको पता चला हम भक्त तो सब है, बोले अब घुसेगा कोनो बॉर्डर में तो नहीं मारेंगे। क्या नहीं मारेंगे? ड्यूटी हमारी है वो। तो भगवान कहते आठव जथा, फिर आगे बोले आठव जथा लाभ संतोषा, जो है उसमें संतोष करो। यहां एक बात और है, लोभ को हटा के लाभ लाओ। अच्छा मान लीजिए हम कथा कर रहे हैं, अभी गाड़ी से आए हैं, तो गाड़ी कैसे आई है? बिना गैस और पेट्रोल के तो नहीं आई होगी। तो लोभ की जगह लाभ, लोभ में हमारा देश बर्बाद हो रहा है। लाभ तो रहना चाहिए। लाभ किस लिए? जीवन जीने के लिए, जिस पद पर बैठे हैं। लेकिन लोग 5 को मकान फ्लैट हो गया, 5-10 को और चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, हर शहर में मकान है, लाद के ले जाइए होगा, लाद के तो नहीं ले जाना है। इसलिए जितनी जरूरत है उतना है, बाकी का के लिए है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
बाकी परहेज के लिए है। आप सब लोग तो बुद्धिजीवी हैं, आप सब तो संत हैं, क्या कहना है? पाठ और जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। दूसरे का दोष मत देखो, ये बड़ी कठिन है, ये बड़ी कठिन है। दोष कैसे नहीं देखे? अब मान लीजिए लगा के पूरा रोडे घेरे है, हम कहे नहीं भाई इसका दोष नहीं देखते, जाके का उससे लड़ जाए, भिड़ जाए? नहीं, विवेक तो चाहिए। तो यहाँ बात इतनी है कि जो 5 प्रकार की भक्ति है उसको अगर हम धारण करते हैं हमारे जीवन में, तो नीचे की 4 अपने आप समझ में आ जाती है धीरे धीरे। नीचे वाली कठिन है, राग द्वेष से पड़े चले जाओ तो हो गया जीवन। कहेंगे तो भगवान राम ने क्यों रावण को मारा? मारा तो था ना, राम जी ने रावण को मारा, तो बोले राग द्वेष रहा होगा तभी तो मारा होगा। लेकिन ये भी पता चलना चाहिए भगवान मुस्कुरा रहे थे, उसको ठोक रहे तो मुस्कुरा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको पता था 4 तो 4 में जाएगा, ये तो हमारे में आएगा। रावण मारा तो गया कहां? रावण का विचार भगवान में प्रवेश कर गया। इसी तरह हमारा विचार भगवान में प्रवेश कर जाना चाहिए, जैसे भी हो, धीरे 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 धीरे। और आगे बोले बड़ी सुंदर नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस नदीना। सबसे सरल व्यवहार करें, नहीं अब किसी को कुछ जरूरत है, हमको पता है, हम नहीं बताएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं सड़कों पे, पूछा जाए बगल में ही कोई पता है, बगल में है, वो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। क्यों भैया? क्यों? बता दो, सरल माने सरल। तो जीवन में सत्संग हो तब तो सरल हो, बगल में है वो नहीं बताएगा, अब वो बेचारे घूम रहे हैं पता है उसको, नहीं बताया, सरल हो जाए। और भगवान पर भरोसा रखें, जिसने सृष्टि बनाई है उससे भी कोई होशियार होगा क्या? जब इस सृष्टि में कुछ था ही नहीं और उसने अक्षर का निर्माण किया, संकल्प का निर्माण किया, उससे भी कोई होगा, और वो हमारे साथ है, हम सबके साथ है। तो फिर उन पर भरोसा न करें तो किसके पर करें? और उन पर भरोसा होगा तो धीरे धीरे औरों पर भी भरोसा होगा, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप है। इस तरह भगवान 9 प्रकार की भक्ति बताए और कहे नमः ए जिनके होई। और पहले नाम लिया नारी पुरुष सचराचर कोई। बहुत जगह बात आती है स्त्रियों को ये मंत्र नहीं जपना चाहिए, वो मंत्र नहीं जपना चाहिए, तुम्हारा खोपड़ा जपना चाहिए है? उन्हीं के गर्भ से आए लगे अंग्रेजी पढ़ने। अरे भाई सृष्टि के संचालन के लिए 2 ही तो हैं, पुरुष और स्त्री। शरीर भाई सृष्टि के संचालन के लिए बनावट 2 प्रकार की, मटेरियल तो एक के है। अरे जो मटेरियल उधर है तो इधर है, जो इधर है तो उधर है। ये मंत्र जपेंगे तो उनका वो क्या होगा? नरक मिलेगा। कहां धरा नरक, जरा बताओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि नारी पुरुष सचराचर कोई। पहले नारी का नाम लिया, क्यों? उस समय भी ये था, नारी को ये नहीं जपना चाहिए, वो नहीं जपना चाहिए है? अरे गार्गी जी माता जानकी की गुरु थी, इसलिए ये सब भेद भावना नहीं रखनी चाहिए। जहां भेद भावना है ना वहां भक्ति नहीं है, नहीं होगी भक्ति। और भारत में इतनी भेद भावना भरी। अच्छा बताइए, भारत में 25,000 उपजाति है और 3,000 जाति। क्या किसकी शिक्षा लेते हुई? हम ही लोगों की तो हुई है। अमेरिका में 2 ही जाति है, कौन? एक श्वेत, एक अश्वेत। क्यों नहीं डेवलप करेगा? यहाँ जाओ कौन कहीं काम कराने, बोले क्या नाम है? अच्छा फलाने शर्मा जी। अब भीतर आ गया, पंडित जी हैं कि वो वाले शर्मा जी हैं, कौन? वो बड़ाई लोग भी शर्मा लिखता है। शुरू हो गया। अच्छा भाई क्या नाम है? फलाने चंदेल जी। ठीक है, अब कुर्मी वाले चंदेल हैं कि भुंजार वाले चंदेल हैं कि ठाकुर वाले चंदेल हैं? अब पूछे कौन से हैं? अब वहीं से शुरू हो गया। देखिए अब कहेगा ये मेरे वाले हैं तो इनका काम कर दें, दूसरे वाले हैं तो लटका दें।
भ्रष्टाचार की जननी तो यही है। हम आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू से पहले इसका नाम सनातन राष्ट्र, सनातन माने हमको सनातनी बन हवाई है, बांटा तो हम ही लोगों ने है, कुछ नेताओं ने बांटा, कुछ संतों ने बांटा, किसको किसको कहा जाए, संतों ने भी बांटा है, जो संत नहीं है। तो बात ये है, हमको अगर राष्ट्र का मंगल करना है तो इस नवधा भक्ति को समझना पड़ेगा। बड़ा सरल है, नारी पुरुष सब चराचर जो सोई, और आगे बोले सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। हे सुंदरी, इस 9 प्रकार की भक्तियों में से कोई एक करता है तो भी वो मुझे पसंद है। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, और हे माँ आप में तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जो जोगियों को दुर्लभ है वो आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। भगवान बोले अभी मिलेगी, तो सबरी माँ बोली क्या मिली नहीं है? आप कह रहे हो 9 प्रकार की भक्ति हमें है, तो फिर क्या मिलना है हमको? भगवान मुस्कुराए और बोले देखिए ये चौपाई वेदांत की है, ये चौपाई वेदांत की है। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान कहते हैं वो ममता रसान फल परमानुपा, ममता रसान फल परमानुपा, ममता जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा जो दर्शन कर लेता है, भगवान बोल रहे हैं, सदगुरु बोल रहा है, वो अपने आप को जान जाता है। ले कितना सरल कर दिया। अगर हमने स्वयं को नहीं जाना तो हम भगवान को भी नहीं जानते। मानते हैं ठीक है, बिना माने नहीं जानेंगे। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिनमें खगेश जल की चिकनाई। यही है शंकर सहज स्वरूप सभारा, यही है ये मम दर्शन फल परम अनपा, अहम ब्रह्मास्मि, यही है सोहस्मि, उनमें मुझमें अंतर नहीं है। चूंकि यहाँ बौद्धिक वर्ग बैठा हुआ, हमारा वेदांत, हमारा सनातन धर्म ही विश्व का ऐसा है जो कहता है कि भगवान में और हम में अंतर है। क्योंकि जब तक अंतर है तभी तक तो अद्वैत बुद्धि है, खटर पटर है, तभी तक भ्रष्टाचार है, तभी तक अनाचार अत्याचार और रावण राज है। रावण में यही तो दिक्कत थी। रावण में क्या था? वो अपने को भक्त तो मानता था शिव का, लेकिन अपने बारे में तो उसको पता नहीं था हम कौन है। तो उसको क्या पता कि ये राम जी है कौन है? जैसे समबुद्धि, इसी को बोलते हैं समता, विज्ञान, बिन विज्ञान न समता। वही समता आ जाती है। किसको ठगे, किसको लूटे, कहां प्रदूषण करें, ऐसा भक्त भगवान का ही स्वरूप होता है। उसी को कहते हैं महापुरुषावतार, उसी को कहते हैं महापुरुषावतार। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ सबरी माँ को अपना ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ। निराकार तत्व मैं हूँ और मेरा शरीर साकार है। भगवान की चेतना में सबरी प्रवेश कर गई। दोनों लोग एक हो गए, शरीर अलग अलग है अभी, लेकिन ज्ञान हो गया। अब जब ज्ञान हुआ तो क्या बोले? अब भगवान कहते तेरा काम तो मां हमने कर दिया, मेरा बता। बोले क्या? बोले मेरी पत्नी को उठा के नहीं ले गया,
ऐसा महापुरुष, ऐसा भक्त ही राष्ट्र की, समाज की और विश्व की सेवा करता है। ऐसा ही जैसे उसको ज्ञान होगा उसमें व्यापकता आ जाती है। क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ ये पुष्ट होता है। जैसे उसमें व्यापकता आती है उसका बुद्धि प्रवेश कर जाता है भगवान में, क्योंकि बुद्धि से परे भगवान है। तो बुद्धि तो गई, बुद्धि से बुद्धि को जान लेना, भगवान को जान लेना होता है। हमारी बुद्धि से ही हम अपनी बुद्धि को जान लें। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्वयं से स्वयं को जान लेना। भगवान में समर्पण। जैसे गंगा जी में क्या है? गंगा जी में क्या है? जल। और समुद्र में क्या है? वही गंगा का जल समुद्र में जाके मिल गया, कहानी खत्म। दोनों एक हो गए कि नहीं? अच्छा, कोई कहे हम गंगा जी को निकाल रहे, निकालो। इसलिए राम सिंधुगन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जीवन का आप लोग बौद्धिक लोग हैं, आप लोग विवेकवान लोग हैं। जैसे हमने कहा था भाई साहब से, शंभू जी से, कि ये नीलगिरी पर्वत की कथा है। सब लोग पके पकाए, और युवा पीढ़ी के लिए तो हनुमान जी की कथा है। बात वहां भी वही है, दूसरी नहीं है। तो बुजुर्गों को जामवंत जी का काम करना पड़ेगा, यूं हमको जगाना पड़ेगा, हमारा राष्ट्र बदल जाएगा। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। इस तरह से भगवान को फिर उसी सबरी माने। जब ज्ञान हो गया तो बताया है, पंपा सरही जाहुर हुरा। जैसे बोध होता है वैसे बुद्धि में व्यापकता। वही बताई, एक कुटिया में बैठ के भजन कर रही है, भगवान का दर्शन हुआ, विवेक जागृत हुआ, भगवान ने उसको बोध कराया। अब जैसे बोध हुआ बुद्धि व्यापक हो गई, बोली अब रामराज के लिए आपको ऐसे ऐसे करना है, चलो निकलो, भगवान आप इधर जाओ, इधर को पंपा सरोवर पे जाओ, सुग्रीव मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे, वहां मित्रता हो। मतलब व्यापकता आई। क्या है? क्या करना है? राष्ट्र हमारा है, और बल्कि और उठ जाएंगे तो विश्व हमारा है। किसका है? हमारा है, सनातन का है। क्योंकि हम किसी का अमंगल चाहते नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जही जपत खुरारी। हम किसका अमंगल? हमारा राष्ट्र किसी का अमंगल नहीं चाहता। गलत करोगे तो भूसा भरेंगे। हमारे यहाँ शास्त्र छिप गए, सदग्रंथ छिप गए, इसलिए बोधि पुरुष भी छिप नहीं गए, बल्कि कुछ तो भागिए गए अपना। चलो किनारे, गंगा जी किनारे भजन करें। गृहस्थ को इस परंपरा में उतरना पड़ेगा। इसी के साथ आप सबको इस नवधा भक्ति के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। गोस्वामी जी ने हम लोगों को एक महामंत्र दिया। अब आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद वाणी को विराम करें। क्या करें? बोले, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो केवल उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हो केवल उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन, चाहे हमारी गर्दन, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाले, सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाले,
देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो, मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। नशा चरित्र हनन से वास्ता नहीं हो, नशा चरित्र हनन से वास्ता नहीं हो। भ्रष्ट आचरण भी छोड़े, भ्रष्ट आचरण भी छोड़े, भ्रष्ट आचरण भी छोड़े भगवान के लिए हम, भ्रष्ट आचरण भी छोड़े भगवान के लिए हम। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, संसार के लिए हो, संसार के लिए हो। इसी के साथ आज की वाणी को विराम। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम, हे हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हे हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज किए प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी करम सदा करो। जय श्री राम। एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, हमारे एक चीज को पढ़ना और सुनना सारगर्भित शब्दों में और उसे समझाना और उसे अपनाना, ये सब एक अलग अलग चीजें हैं। आपने जितने सुंदर शब्दों में, जितने सरलता से जो उसमें कहा गया है, नवता भक्ति का जो सार है वो यही है कि भक्ति क्या होती है। भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि जो आपने सबसे पहले बताया कि हमें डिग्री हासिल हो, कुछ भी हो, उसका एक परिणाम होता है कि किसी भी भक्ति को सरलता से अपनाना, सरलता से करना और उसके बाद उसमें अटूट विश्वास। आपके आज के अमूल्य वाणी में सबसे अच्छा ये रहा कि सबने एकाग्रचित होकर क्यों सुना, क्योंकि वो सरलता थी, वो आपके समझाने का तरीका था। मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, कई महाराज से टीवी में भी कई बार सुनती हूँ। भक्ति में मेरा अटूट विश्वास है क्योंकि मैं बहुत सालों तक ब्रज में रही हूँ। राम भक्ति के बारे में आपने इतनी सरलता से समझाया, नवता भक्ति का जो सार सुनाया, वास्तव में वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रशंसित रहा। और अंत में सबने सब कुछ बोल दिया, कुछ